आवर लाइफ इज ऑल अबाउट नंबर्स, राइट? जिस दिन हम पैदा हुए एक डेट था, यस और नो? जिस दिन पैदा हुए वो एक डेट था, वो भी एक नंबर से ही आता है। फिर सबसे पहले हम स्कूल में गए, स्कूल में एडमिशन लिया, वो भी एक किसी डेट पे लिया रहेगा। स्कूल में रोल नंबर मिला, वो भी नंबर, राइट? एसएससी में परसेंटेज आया, वो भी नंबर, यस और नो? पहला नौकरी लगा या पहला प्रोफेशन से जब मैंने समझो प्रैक्टिस चालू किया तो जो फर्स्ट चेक क्लाइंट का मिला रहेगा वो भी नंबर। और वी ऑल आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हियर, यस और नो? सो वी ऑल डील विथ नंबर्स, नंबर्स एंड ओनली नंबर्स डेली बेसिस, राइट? हर दिन हम नंबर से ही खेलते हैं। सो आपको तो बताने का ज़रूरत नहीं है नंबर्स का इम्पोर्टेंस लाइफ में क्या है, राइट? सो वी ऑल know that somewhere or the other we are playing around numbers everywhere, right? But in profession, while we are playing with numbers, we do it for the clients, right? This is something which we can do for our own self, one, for our own family members, two, plus our friends, relatives, जो भी आप जिसके साथ भी आप एक्सपेरिमेंट करना चाहो या जिसको भी आप जानना चाहो, राइट? दिस इज एन आइडेंटिफिकेशन टूल, इज व्हाट आई से। न्यूमरोलॉजी इज नथिंग बट, इससे सबसे पहले तो आप खुद की पहचान कर सकते हो, राइट? आप अपना इंडिया में बोलो या वर्ल्ड में, प्रॉब्लम क्या है पता है? हम सबको जानते हैं, वो ऐसा है, वो वैसी है, सिर्फ खुद को नहीं जानते, यस और नो? यू एग्री? वी नो एवरीबडी और रैदर वी जज एवरीबडी कि ये बंदा वैसा है, वो बंदा वैसा है। द ओनली प्रॉब्लम इज वी डोंट लुक विद इन आवर सेल्फ कि हम कैसे हैं या हम ऐसे हैं तो हम ऐसे क्यों हैं, राइट? सो दैट इज व्हाट वी डू विथ न्यूमरोलॉजी इज फर्स्ट, सबसे पहले तो खुद की पहचान खुद से हम करते हैं न्यूमरोलॉजी के थ्रू, राइट? ईच नंबर, एज किशोर भाई सेड, हैज़ इट्स ओन इम्पॉर्टेंस। हर एक नंबर का अपना एक इम्पॉर्टेंस होता है। आपके डेट ऑफ बर्थ में भी हर नंबर का इंपॉर्टेंस होगा जो हम आगे चल के देखेंगे। एंड दैट नंबर विल, यू बिलीव इट और नॉट, इट विल डिस्क्राइब यू, इट विल डिफाइन यू। आप चाहो या ना चाहो, आप एग्री करो या डिसएग्री करो, जब आप खुद एनालिसिस करोगे तब आपको खुद को पता चलेगा कि हाँ ये बात सही है या ये नंबर्स जो बोलते हैं वो 100% या एटलीस्ट 95%, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि इट इज़ 95 to 98% एक्यूरेसी इज व्हाट आई हैव सीन इन माय करियर टिल नाउ एज फार एज द न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शंस आर कंसर्न, राइट? तो सबसे पहले तो हम खुद को जान सकते हैं, खुद की पहचान खुद से कर सकते हैं, खुद का स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट। क्या मैं सही प्रोफेशन में हूँ, क्या मैं सही लाइन में हूँ, क्या मैं सही क्लाइंट बेस पे काम कर रहा हूँ, वन। दूसरा, I can know my own family members. Anyone here in couple? कोई जोड़ी में नहीं है ना, सब अकेले अकेले आए, राइट? अदरवाइज और मज़ा आता, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस है कि when people are sitting in couple, जब वाइफ का, कौन है? रितु मैडम है, अच्छा चलो वेरी गुड। तो जब कपल साथ में बैठते हैं, राइट, और जब वाइफ का एनालिसिस होता है तो हस्बैंड खुश होता है, हाँ सही है सही है सही है, एंड वाइस वर्सा, राइट? क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि हम दूसरों को खुद से बेहतर जानते हैं, तो हम अपने फैमिली मेम्बर्स को जान सकते हैं। बहुत बार हम कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ये अभी तक तो अच्छी थी, अचानक क्या हो गया, अचानक मूड चेंज हो गया, अचानक गुस्सा आ गया, राइट? होता है नहीं होता है? सबके साथ, सबके साथ होता है। वाइफ के साथ भी होता है कि वाइफ ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। सिमिलरली हस्बैंड के साथ भी होता है कि भाई ऑफिस से आया तभी तो अच्छा था, अचानक क्या हो गया इसको। So, behavioral analysis is something which we can do with the help of numerology. See, let me tell you one thing, this is a science, this is no superstition. The very first clarification I wanted, because I am also professional, I am also a chartered accountant, right? I don't believe in superstition. Whereas, the very purpose of my getting into this field is to bring more clarity that this is not a superstition, this is pure science, this is pure analysis, right? तो हम खुद को जान सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स को जान सकते हैं, अपने क्लाइंट्स को जान सकते हैं, राइट? अपने अगर कोई जॉब करता है तो हम अपने बॉसेस को जान सकते हैं, अपने जूनियर्स को जान सकते हैं। सो बेसिकली यू कैन लर्न एंड स्टडी
अबाउट द पीपल अराउंड यू, फिर चाहे वर्क प्लेस पे हो, पर्सनल लाइफ में हो या कहीं पे भी हो। आप अपने खुद के बच्चे का भी एनालिसिस कर सकते हो कि बॉस ये ऐसा क्यों है, राइट? मेरा बच्चा इतना अनप्रेडिक्टेबल क्यों है, इसको इतना गुस्सा क्यों आता है, या ये इतना मस्ती क्यों करता है। दैट इज ऑल्सो समथिंग विच यू कैन एनालाइज विद द हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी, राइट? Anybody can learn it, and that is my mission, that I want to spread the knowledge of numerology to as many people as possible. So the purpose of numerology, जैसे कि मैंने बोला, is to understand your strength. सबसे पहला पॉइंट है to understand your strength. डर का बिजनेस नहीं करना है। सबसे पहले जब तक मुझे मेरा स्ट्रेंथ पता है तब तक मैं अपने स्ट्रेंथ पे खेलूँगा, तो फिर लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ। यस और नो, राइट? फिर मुझे अगर अपना वीकनेस पता है तो मुझे पता है ये मेरा वीक एरिया है, तो मुझे उस पर काम करना है, एंड आई कैन बिल्ड अपॉन इट, आई कैन डू रेमेडीज, आई कैन डू सिंपल मेजर्स टू इम्प्रूव ऑन माई वीकनेसेस. सो दिस इज वॉट वी डू इन न्यूमरोलॉजी. वी आर ऑल अराउंड विथ नंबर्स नंबर्स नंबर्स. आपका कार का नंबर इज अगेन अ नंबर, आपका मोबाइल नंबर, एवरीथिंग इज नंबर, राइट? Studies the date of birth and name spelling. So not just the date of birth, what is also important is name spelling. Name spelling also plays a very, very important role, a very, very vital role. If you see this, my name spelling also, double S, right? I have changed my own name spelling, right? We all are consultants, so even in numerology, we are consultants, we are not Baba. हम कोई बाबा नहीं है, हम कोई चमत्कार नहीं दिखाते हैं, हम सिर्फ साइंस को स्टडी करते हैं, इंसान को स्टडी करते हैं, और उनको रेमेडीज़ या वॉट एवर रिकमेंड करके उनको लाइफ को अपलिफ्ट करने का जो हम कोशिश करते हैं. वेरी सिंपल, नो डर का बिजनेस. आई हैड एक इवेंट में, ICI के ही इवेंट में हम लोग फर्स्ट रो में साथ में बैठे थे, एंड ही वॉज लाइक, 6 महीने पहले की बात है. ही वॉज लाइक, ये क्या नया न्यूमरोलॉजी चालू किया है, व्हाट इज़ दिस? आई सेड हाँ चालू किया है. सो 2 तरह के लोग आते हैं अपने पास. एक होते हैं जेन्युइन लोग जिनको खुद को समझना होता है कि हाँ एक्चुअली क्या होता है. दूसरे तरह के जो लोग हैं वो खुजली वाले लोग होते हैं, राइट? जिनको खुजली करना है. तो ये वो के कैटेगरी वाले हैं कि ये बोल लाइक क्या है, ये क्या चालू किया है? बोला हाँ, मतलब वो ही वॉज ट्राइंग टू पुल माई लेग. मैं बोला हाँ किया है, चल मेरा एनालिसिस कर. बोला भाई अभी स्टेज पे जाना है. नहीं तू मेरा एनालिसिस कर अभी. मैं बोला भेजो. सो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे डेट ऑफ बर्थ भेजा, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ भेजा, और बोला ठीक है मैं देख के आपको बोलता हूँ. नहीं अभी के अभी 2 मिनट में. बोला अरे स्टेज पे जाना है. नहीं 2 मिनट में कुछ एक पॉइंट बता दे मेरे को तो मैं मान जाऊँ कि ये सच है या झूठ है. तो आई जस्ट लुक्ड एट हिज डेट ऑफ बर्थ. इन 45 सेकेंड्स आई टोल्ड हिम लाइफ में तुम्हारे साथ कितना धोखा हुआ है, फ्रॉड कितना हुआ है. एंड दैट पर्सन वॉज शॉक्ड. दैट पर्सन वॉज शॉक्ड. ही वॉज लाइक, मेरे पार्टनर ने अभी लास्ट मंथ मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, एंड आई एम अबाउट टू लॉन्च अ कंप्लेन विथ ICAI, एंड दैट इज़ द ग्रेटिट्यूड और दैट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रॉड. बट ये बात मैंने मेरे फैमिली में भी किसी को नहीं बताई है. हिज फादर इज़ ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट. ही सेड मैंने मेरे फादर को नहीं बताई है ये बात, क्योंकि मैं बताऊंगा तो मुझे दंडा पड़ेगा कि तूने गलत आदमी पे विश्वास किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट ही सेड कि तुझे कैसे पता चला? बोला चलो अभी स्टेज पे, हो गया मेरा काम. तो ऐसे खुजली वाले लोगों को 2 मिनट में हम आंसर दे सकते हैं कि बॉस दिस इज़ नॉट अ जोक, दिस इज़ अ रियलिटी, राइट? हमारे लाइफ में 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है. 3. सबसे पहला विटामिन M, करियर, पैसा. दूसरा रिलेशनशिप, वाइफ के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, या स्टूडेंट्स नहीं, अपने ऑफिस में बॉस के साथ, जूनियर्स के साथ, बच्चों के साथ, फादर मदर के साथ, रिलेशनशिप. तीसरा है हेल्थ, right? Everybody is concerned about health, and once we are crossing 35-40, again health becomes very, very critical for us. और लास्ट जो काफ़ी कम लोगों को इंटरेस्ट होता है, spiritualism, because spiritualism is something which comes towards the end of our life, right? I am a firm believer of karma. ठीक है, आप भगवान के मंदिर में मत जाओ चलेगा, भगवान का पूजा मत करो चलेगा, बट आप अपने कर्मा को सही रखो, आपका लाइफ डेफिनेटली सुधर जाएगा. दैट इज़ व्हाट आई कैन गारंटी एंड दैट इज़ व्हाट आई कैन अश्योर यू. अभी समझो मुझे नया बिजनेस चालू करना है, या मुझे कोई नया वेंचर चालू करना है, और कोई मुझे बोल दे तेरा 7.5 चालू है. अगर मेरा वो बिजनेस सक्सेसफुल भी होगा तो भी मेरे बैक ऑफ द माइंड पे वो टेंशन रहेगा कि 7.5 चालू है, कुछ गलत होगा, कुछ गलत होगा, कुछ गलत होगा. ये भी मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है कि वेरी गुड फ्रेंड्स, चड्डी बड्डी फ्रेंड्स, बचपन के दोस्त,
साथ में बिजनेस चालू करते हैं, ठीक है, और शुरुआत में सब बहुत अच्छा होता है। जब बिजनेस चालू करते हैं इट इज़ वेरी गुड, ग्रैंड सेलिब्रेशन, वेकेशन पे भी घूमने साथ में जाते हैं, वाइफ हस्बैंड को लेके और बच्चों को लेके साथ में घूमने जाते हैं। बट कुछ एक इशू आ जाता है बिजनेस में, एक दूसरे का मुंह नहीं देखते, एक दूसरे का मुंह नहीं देखते, राइट। 258 इज इक्वल टू रियल एस्टेट। 258 फॉर मी इज इक्वल टू अर्थ एलिमेंट इज इक्वल टू रियल एस्टेट। अगर आपके पास 258 है, आप रियल एस्टेट में 100% सक्सेसफुल रहोगे। मेरा 258 कंप्लीट है। मैंने मैं कैमरा में बोल रहा हूं, उम्र के 23वें साल में मैंने मेरा खुद का घर लिया था। उम्र के 23वें साल में मेरा खुद का घर लिया था। आई कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली। मैं चावल में बड़ा हुआ हूं। बट 258 ये मुझे अभी पता चला, तभी नहीं पता था। 258 है तो आपका रियल एस्टेट का राजयोग बनता बनता और बनता है, ठीक है। मैं हमेशा 258 देख के बोलता हूं कि बॉस तुम्हारे पास कितना घर है। मेरे पास आया था एक कॉम्बिनेशन 1-1, 1 फीमेल 1, ड्राइवर भी 1, कंडक्टर भी 1, मुकद्दर का सिकंदर, 4, 5, 6 कंप्लीट, 2, 5, 8 कंप्लीट। मैं बोला मैडम वेरी गुड, बट सर पैसा नहीं आ रहा है। बोला मैडम आप करते क्या हो? मैं हाउसवाइफ हूं। मैं बोला बॉस आप अपना होटल चालू करो। पता नहीं मेरे मन में उस टाइम पे क्या आया, 1-1 था, मैंने होटल बोल दिया ऐसे ही। शी वॉज लाइक मेरा प्लान रेडी है 4 साल से। मारवाड़ी लेडी, प्लान रेडी है 4 साल से। आई एम अ वेरी गुड कुक। मैं बोला आपको कुक नहीं करना है, आपको कुक रखना है। नहीं, पर मेरा सब प्लान रेडी है, बट कुछ ना कुछ चीज की वजह से मेरा काम अटक रहा है, ठीक है। आई कंसल्टेड हर 4 months बैक एंड नाउ शी हैज जस्ट स्टार्टेड हर फास्ट फूड जॉइंट। अभी जस्ट चालू किया है कुछ 2-3 महीने पहले, एंड शी इज डूइंग रियली वेल। अब आप बोलोगे सब है मेरा राजयोग है बट पैसा नहीं है, पर कुछ करना तो पड़ेगा ना। हाउस वाइफ को कैसा मिलेगा पैसा? यू हैव टू डू समथिंग। नंबर 5 मास्टर की, ठीक है, बट आलसी है तो खुद का बिजनेस करेगा तो मेहनत करेगा नहीं, इसके लिए आई प्रेफर जॉब। वैसे नंबर 5 बिजनेस भी कर सकता है, बट जनरली आई प्रेफर जॉब बिकॉज आलसी इंसान है। एनी प्रोफेशन, अगेन ही कैन डू एनीथिंग, ही कैन डू वेल इन रियल एस्टेट ऑल्सो। मैं रियल एस्टेट ब्रोकर भी बन सकता हूँ, रियल एस्टेट एजेंट भी बन सकता हूँ। फाइनेंस, आई कैन डू वेरी वेल इन फाइनेंस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाइनेंशियल कंसल्टिंग, बैंकिंग कंसल्टिंग। अभी मुझे कोई मिला था बाहर, ही वॉज डूइंग इनटू क्रेडिट रेटिंग कंसल्टिंग, राइट। एडमिनिस्ट्रेशन, ही कैन डू वेरी वेल इन एडमिन जॉब, सिटिंग जॉब, बैठे बैठे काम कराओ, हम आराम से काम करेंगे। नंबर 6 शुक्र, एज आई सेड मेरे लिए नंबर 6 इज इक्वल टू बॉलीवुड। नंबर 6 इज इक्वल टू बॉलीवुड, मीडिया, फिल्म, होटल, रेस्टोरेंट, बिकॉज नंबर 6 जो है वो है शुक्र। शुक्र क्या देता है? लग्जरी, विटामिन एम, ठीक है। हाँ अभी समझा सर, अभी समझा सर, देखो आंसर मिल गया। सो यू हैव टू बी इन दिस फील्ड। नंबर 6 क्या देता है? शुक्र गिव्स यू लग्जरी, शुक्र गिव्स यू लैविशनेस, शुक्र गिव्स यू मनी, फेम, ठीक है। तो मीडिया, फिल्म, होटल, रेस्टोरेंट, फैशन इंडस्ट्री, आप कपड़े का धंधा करो, गारमेंट्स, फैशन डिजाइनिंग, यू कैन डू एनीथिंग। ज्वेलरी, यू कैन बी अ वेरी गुड ज्वेलर। बार, कैसीनो, अगेन टूर्स एंड ट्रैवल्स, एयरलाइंस, यू कैन डू वेरी वेल इन टूर्स एंड ट्रैवल्स। एयरलाइन में ग्राउंड स्टाफ हो गया, या कोई फीमेल है तो शी कैन बी वेरी गुड एयर होस्टेस। एनी लग्जूरियस बिजनेस, कोई भी लग्जूरियस, आप अपना स्पा खोल लो। सर तो अभी भी जिंदगी बची है, बेटर लेट देन नेवर, बेटर लेट देन नेवर, ठीक है। द पॉइंट इज 7 नंबर, ये एक इंडिकेशन है, भगवान ना करे आपके साथ धोखा हो, बट ये एक इंडिकेशन है कि आपको संभाल के चलना है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कुछ भी हो। किसी की गारंटी नहीं देनी। नंबर 77, किसी के बिहाफ पे साइन नहीं करना कि भाई मैं बैंक में तेरे नाम से गारंटी दे दूंगा, तू लोन ले ले, एक्सेट्रा, नेवर। नेम स्पेलिंग, सो इसलिए मैं बोलता हूं कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकते। आप क्या चेंज कर सकते हो, आप एनर्जीज कहां से ला सकते हो, वो है नेम स्पेलिंग। मैंने खुद ने किया हुआ है, ठीक है, फायदा हुआ है तो ही किया है, नहीं तो नहीं करता था मैं, राइट।
सो नेम स्पेलिंग इज अ मास्टर स्ट्रोक। इसके वजह से आपके लाइफ में 40 to 50% का इंप्रूवमेंट आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बोलोगे मेरा बर्थ चार्ट परफेक्ट है, 4 5 6 है, मेरा ड्राइवर 1 है, ठीक है, बट मेरा नेम स्पेलिंग 8 पे आ रहा है। अब बोलो 1 और 8 का जमेगा क्या? 1 और 8 का जमेगा क्या? नहीं जमेगा। ये एक ही चीज है लाइफ में जो आप चेंज कर सकते हो, आप अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकते। आप ब्लाइंडली किसी का भी नेम स्पेलिंग 5 6 पे नहीं लेके आ सकते। आप गूगल करोगे, आप किसको भी बोल देगा आपको। बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट बोलते हैं नेम स्पेलिंग 5 पे होना चाहिए, 6 पे होना चाहिए। एवरीथिंग इन 6 इज नॉट गुड। हर बार 6 सिक्सर मारेगा ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, खास करके जब आपका ड्राइवर कंडक्टर कहीं पे 3 है, यहाँ पे रितु मैडम का कंडक्टर 3 है, और अगर उनका नेम स्पेलिंग में 6 पे लेके गया, गेम ओवर, खत्म। नेम स्पेलिंग आपका 4 और 8 पे कभी भी नहीं आना चाहिए। इवन इफ आपके बर्थ चार्ट में 4 नंबर मिसिंग है तो भी आपका नेम 4 पे नहीं आना चाहिए। अगर आपके नेम स्पेलिंग, अगर आपके चार्ट में 8 नंबर मिसिंग है तो भी आप नहीं करोगे कि आपका नंबर 8 पे आए। चलो मैं रेमेडी सिंपल आपको बता देता हूं 1 से 8 तक, ठीक है। सिंपल मतलब 1 2 3 बार बार कोई पूछेगा नहीं। सिंपल 1 नंबर का रेमेडी। ये रेमेडीज किसको करना है? या तो मेरा ड्राइवर 1 है, या तो मेरा कंडक्टर 1 है, या तो 1 नंबर मिसिंग है, या तो 1 नंबर 2 से ज्यादा बार आ रहा है। ये सभी लोगों को ये रेमेडीज करना है या कर सकते हैं। क्या रेमेडी 1 नंबर का? सिंपल, सूर्य को जल चढ़ाना है। सूर्य को जल चढ़ाना है सुबह जल्दी उठ के, ठीक है, इंडिया टाइम। सिंपल रेमेडी, सूर्य को जल चढ़ाना है। दूसरा, हाथ में लाल कलर का धागा पहन सकते हो आप, ठीक है। मैं मेरे जेब में लेके घूमता हूँ, रेड नहीं है बट रेड एंड येलो है। आप हाथ में पहन सकते हो या अपने साथ रख सकते हो। नंबर 1 का रेमेडी हो गया। सिंपल रेमेडी, पैसा खर्च हुआ, तांबे का लोटा घर पे है, नया लाने का जरूरत नहीं है। 1 रुपया आपके जेब से गया नहीं गया। नंबर 2 का रेमेडी, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। पैसा गया, अब थोड़ा खर्चा होगा। चांदी के ग्लास में हो सके तो पानी पियो, चांदी के ग्लास में पानी पियो। अगेन, ड्राइवर 2, कंडक्टर 2, 2 नंबर मिसिंग और 2 नंबर 3 या 4 बार आ रहा है, तो ये सभी लोगों को ये रेमेडीज करना है। क्या करोगे आप? सबसे ज्यादा पानी पीना है और चांदी के ग्लास में पानी पीना है। आप सब चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चांदी का ग्लास अफोर्ड कर ही सकते हो, या तो ससुराल से आपको चांदी का ग्लास मिला ही होगा, मुझे गारंटी है। दूसरा चीज आप कर सकते हो, 2 नंबर का रेमेडी, रात को जब भी चंदा मामा ऊपर होता है, जब भी चंदा मामा ऊपर होता है, मून वॉक करो, मतलब इवनिंग वॉक। व्हेन मून इज आउट, डू मून वॉक। अभी चंदा मामा बाहर कभी होता है वो याद रखना, शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में चंदा मामा नहीं रहता है। 3 नंबर का रेमेडी मैंने बता दिया, केसर का तिलक करना है और केले के पेड़ पे हल्दी वाला पानी चढ़ाना है। सिंपल। अभी इतना रेमेडीज बताया, उसमें कितना खर्चा हुआ आपका? कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं गया। 4 नंबर मिसिंग है या ड्राइवर कंडक्टर 4 है, तो आपको क्या करना है? कुत्ता होता है स्ट्रीट डॉग, रोटी, अभी हम हिंदू है, इंडियन है, तो रोटी या तो ब्रेड, जो भी पॉसिबल हो, दूध में भिगो के कुत्ते को खिलाओ, या तो कौवे को खिलाओ। कुत्ता या कौवा दोनों में से कुछ भी चलेगा। कुत्ते को या कौवे को। नंबर 4 और नंबर 7 दोनों का रेमेडी सेम है, राहु केतु, क्योंकि दोनों एक ही है। 4 और 7 का सेम रेमेडी। कुत्ते या कौवे को आपको दूध में भीगी हुई रोटी या ब्रेड खिलाना है, आपके चॉइस के हिसाब से। दिन में, रात को। कौवे को खिलाना है तो दिन में ही खिलाना पड़ेगा, कुत्ते को खिलाना है तो आप रात को, दिन में कभी भी खिला सकते हो। नंबर 5 का रेमेडी भी मैंने ऑलरेडी बता दिया है, सबसे ज्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना है, और जो ग्रीन पक्षी को छुड़ाना है वो मैंने बोला महीने में 1 दिन, वेडनेसडे के दिन, ठीक है। नंबर 6 का रेमेडी, वीनस का क्या रेमेडी है? क्या करोगे 6 नंबर के लिए? शुक्र मतलब शुक्रवार, फ्राइडे के दिन आपको सफेद खाने की चीज का दान करना है। फ्राइडे के दिन सफेद, चाहे वो चावल हो, सफेद मिठाई, व्हाइट बर्फी, व्हाइट पेड़ा। नंबर 8, जिसका या तो कंडक्टर या ड्राइवर 8 है, ठीक है। नंबर 8 का रेमेडी किसको नहीं करना है? जिसका ड्राइवर कंडक्टर 1 है उसको नंबर 8 का रेमेडी नहीं करना है। सो नंबर 8 का रेमेडी क्या करना है आपको? शनिदेव को तेल चढ़ाना है,
शनिदेव, शनि के मंदिर में जाके आपको तेल चढ़ाना है। या तो आप बोलोगे मैं लेडीज है, शनिदेव को टच करना अलाउड नहीं है। दूसरा ऑप्शन, आप किसी गरीब को कॉइन डोनेट करो, मतलब आप जो भी गरीब जो आपसे उम्र में बड़ा है, बिकॉज शनि इज अ सीनियर प्लैनेट, शनि इज अ सीनियर प्लैनेट, तो इस लॉजिक से बुजुर्ग व्यक्ति को आप कॉइन्स डोनेट करो, 10 रुपया 11 रुपया जो भी है, अगेन इच्छा शक्ति के अनुसार। कॉइन के साथ आप बोलोगे मैं नोट दूंगा, चलेगा, नोट दो, नोट के साथ एक कॉइन होना जरूरी है। किसी भी मंदिर में कोई पंजाबी सिंधी है यहाँ पे? पंजाबी सिंधी जो गुरुद्वारा रहता है, गुरुद्वारा में चप्पल का सेवा होता है, सिमिलरली मंदिर में भी चप्पल का सेवा होता है। अब चप्पल का सेवा करो, चप्पल का सेवा दो, या तो मंदिर में साफ सफाई का काम करो। अगर चप्पल का सेवा नहीं है आजू बाजू में कहीं पे, मंदिर में साफ सफाई का काम करो, पोछा लगाओ, झाड़ू मारो शनिवार के दिन, ठीक है। उतना सिंपल रेमेडीज आप कर सकते हो। नंबर 9 का रेमेडीज, अगेन मिसिंग नंबर ड्राइवर कंडक्टर 9 और मल्टीपल 9 मोर देन 2 टाइम्स। नंबर 9 का रेमेडी सिंपल है, हनुमान चालीसा, रामबाण इलाज हनुमान चालीसा, ठीक है, वेरी सिंपल। अभी 2 मास्टर स्ट्रोक, irrespective of your driver conductor, irrespective of your एंटी कॉम्बिनेशन, पॉजिटिव कॉम्बिनेशन, नेगेटिव कॉम्बिनेशन, 2 रेमेडीज में बताऊंगा जो मास्टर स्ट्रोक है, जो कोई भी कर सकता है विदाउट एनी सोच, विदाउट एनी थिंकिंग। सिंपल है, गौ सेवा, गाय माता को घास, हरा घास खिलाओ, गाय माता को टच करो और उनका प्रदक्षिणा फिर लो। सिंपल, कोई भी ये रेमेडी कर सकता है। मास्टर स्ट्रोक, एनीबडी एंड एवरीबडी कैन डू दिस, एनीबडी एंड एवरीबडी शुड डू दिस। आई होप द सेशन वॉज यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव। ऑफ बीट टॉपिक था बट आई होप इट वॉज हेल्पफुल।